मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल होप ऑफ सक्सेस और मैं हूं ताहिर महमूद नक्काश। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जब चारों तरफ से मसाइल, तनकीद, मनफी रवैये, साजिशें आपको घेर लें तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है? उसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि खुद को आप किसी भी कंपनी या किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, उसका मुलाजिम समझना छोड़ दें। पहली बात ये है, अपने रब की नौकरी करें। एक लम्हा के लिए सोचें कि आप जो भी कर रहे हैं वो अपने बास, कस्टमर या अदारे को खुश करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि रब ताला को राजी करने के लिए कर रहे हैं, अपने रब के लिए कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसकी जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो अपने रब को कर रहे हैं और हर काम में आप उसी की खुशनुदी के आरज़ूमंद हैं। ये एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आपके दिल में जो बोझ है उसे एक लम्हा के लिए उतार फेंकिए। आपके साथ अब तक जो हुआ उसे भी जरा बुला दीजिए। खुद को अपने परवरदिगार के सुपुर्द कर दीजिए। उसकी कंपनी में चले आइए, खुद को उसका बराह रास्त मुलाजिम समझिए, उसकी टीम में शामिल हो जाइए। फिर देखिए कैसे बरकत आती है और आपका जो काम है वो हर काम जो है वो किस तरह से खुश असलूबी से उसकी तकमील होती है। अगर आप लीडर हैं तो आप ऐसे लीडर बन जाएं कि जिसकी रिपोर्टिंग जो है वो परवरदिगार के पास है, तो फिर आपका जो हौसला होगा, आपके हौसले को भी वैसा ही रखना पड़ेगा। और बाबा फरीद बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं। बाबा फरीद ने हमें दरख्त से सीखने की उन्होंने ताकीद की है और हमें वो दरख्त से सीखने की ताकीद कर रहे हैं। बाबा फरीद ये फरमाते हैं कि आप अगर एक दरख्त की मिसाल लीजिए, क्या आपने कोई ऐसा दरख्त देखा है या आपने जिंदगी भर कई बार आपने दरख्त देखा होगा ना कि जो फलदार दरख्त होता है या सायादार दरख्त होता है वो बिला तफरीक सबको साया और फल फराम करता है। उसके बावजूद भी कि लोग उस पर क्या करते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं। अच्छा, फल के मजे वो लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि जाते जाते उसकी शाखें तोड़ देते हैं, उस पर कलाहड़ों से वार भी करते हैं। लेकिन कमाल हौसला देखिए ना कि दरख्त को कि वो अगली दफा आने पर खुद पर कलाड़ा चलाने वालों को देखकर क्या दरख्त अपने साए को कम कर देता है या फल छुपा लेता है? हरगिज नहीं। वो क्या करता है कि वो उसी खुश दिली से, अपनी शाखों से, अपने पत्तों से, अपने घने साए से और अपने फल से उनकी खिदमत में पेश करता है और अपना फल उनको पेश करता है। न कि वो अपने फल को छुपा लेता है, बल्कि अपने साए को वो कम नहीं करता और न ही अपने पत्तों को जो है वो धूप रोकने से उनको रोक लेता है। लीडरशिप की एक जिम्मेदारी होती है। लीडरशिप नाम हम जब सुनते हैं तो उसमें यह है कि जब हमारे नाम हम जब लीडरशिप हमारे जहन में आती है या लीडरशिप का नाम हमारे जहन में जब आता है तो एक बात हमारे जहन में ये बात डेवलप होनी चाहिए कि लीडरशिप बुनियादी तौर पर जो नाम ही है वो सहने का है, बर्दाश्त करने का है। लोगों की कड़वी कसीली बातें, लोगों की तल्ख बातें, लोगों के इल्जामात और उसकी इल्जामात जो उस लीडर पे जो इल्जाम तराशियां होती हैं, बेवफाइयां लोग करते हैं, तनकीद का सामना करना पड़ता है और तनकीद के जो चुभते तीर होते हैं, वो तिखते जो तीर होते हैं, वो जो तेज वार करने वाले, दिल को जख्मी कर देने वाले, दिल को छलनी कर देने वाले जो तीर होते हैं, वो सारे के सारे एक लीडर को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो फिर इन साजिशों, हमलों और तीरों का जवाब कैसे दिया जाए? बात यह आती है कि ये सारे तीर हम पे हजरत चलते हैं, तो इसका हम जवाब कैसे दें? सुल्तान बाहू का जो शायरी है उसकी रूह से मैं आपके सामने ये बयान करने की कोशिश कर रहा हूं
کہ لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے؟ لیڈر کو پہاڑ جیسا دل اور حوصلہ رکھنا چاہیے، اور لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، مشن کی راہ میں جس سجدے میں پڑے ہیں وہاں سے توجہ اور فوکس کو ہٹانا نہیں چاہیے۔ لوگوں کی کسی بات سے آپ کی عبادت میں، آپ کے کام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اگر سجدے سے سر اٹھا لیا تو کیا ہوگا؟ تو پھر حریف اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے حریفوں کو حیرت میں ڈال دیجئے، استقامت سے، خلوص نیت سے سجدے میں پڑے رہیے۔ کب تک؟ جب تک آپ کا مشن پورا نہ ہو جائے۔ معزز سامعین اکرام، مجھے امید ہے کہ آپ کے خلاف جتنے بھی سازشیں ہیں، آپ کے خلاف اٹھنے والے جتنے بھی تیر ہیں، اگر آپ اپنی سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے، اپنی جاب سے اگر مایوس ہیں تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور موٹیویٹ کرے گی، ضرور انسپائریشن دے گی، آپ کو انکریج کرے گی۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے حوصلہ مندی رکھنی ہے، کیونکہ آپ کو رب تعالیٰ نے چنا ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے چنا ہے، رب تعالیٰ آپ سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے، اور آپ اپنے مشن کو جاری رکھیے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ جب تک ہم آپ کے لیے کوئی نئی ویڈیو لاتے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔